ये ऐसा विषय है जो कि पूरे विश्व के लिए है। इस सृष्टि में जितने लोग निवास करते हैं उन सब के लिए है। अगर इस विषय के अनुसार और इस मेथोडोलॉजी के अनुसार सभी लोग चलें, मनुष्य और अन्य प्राणी सभी इस व्यवस्था से चले, शांतिपूर्ण से अस्तित्व से, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारी ये सृष्टि है, ये हमारी प्रकृति माँ है, वो सबको जगह देती है और सबने ही उनको उत्पन्न किया है। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि जिन्हें चौंस दी है वो चुग्गो भी देला, यानी जिसने उत्पन्न किया है, जिसने जन्म दिया है, वो हमारा भरण पोषण भी करेगी। तो ये हमारी प्रकृति हमारा भरण पोषण करती है। लेकिन हम किस तरीके से साथ में सारे 7 अरब की जनसंख्या है और इतने इतने असंख्य अनंत अनंत प्राणी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं और दूसरा उड़ने वाले पक्षी हैं, ये किस तरीके से सारे एक साथ में रहें। और हम विशेष तौर से जो विशिष्ट व्यक्ति है या विशिष्ट प्राणी मनुष्य है, वह 7 अरब की जनसंख्या किस तरीके आपस में रहे, उसके लिए आज का विषय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, एक शांतिपूर्ण और दूसरा सहअस्तित्व। शांति का अर्थ यह है कि सभी प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें, एक दूसरे के बीच में टकराव ना हो, भाई भाई की तरह रहें, सद्भावना से रहें और किसी को कोई कष्ट ना हो, भाईचारे के साथ रहें। और सहअस्तित्व का अर्थ होता है, सह का मतलब साथ में रहना, अस्तित्व का मतलब ये एग्जिस्टेंस। What is the existence of every creature? What is the existence of the whole creatures, of the whole persons, of the whole public who are living in this globe? उनका एग्जिस्टेंस क्या है? उनका एग्जिस्टेंस ये है कि everybody wants to live in peace. Everybody wants to remain alive. Nobody wants to die. And nobody wants any torture from anyone. हर की ये एक मानवीय प्रकृति है कि उसको सुख मिलना चाहिए। तो हम सभी सुख से कैसे रहें, किसी को कष्ट ना हो, वो हमारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए हमें कुछ फार्मूले पे चलना होगा, हमें कुछ सूत्रों के अनुसार चलना होगा। उसमें सबसे पहला सूत्र जो है, ये भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे पहला सूत्र यह है कि मैत्री, हमारे बीच के अंदर मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। अपना सच में सेजा मैत्रिन भुए सुकप्पे, स्वयं सत्य खोजो, सबके साथ मैत्री करो। ये कितना बड़ा सूत्र भगवान महावीर ने दिया है कि तुम सत्य खोजना चाहते हो तो खुद खोजो। मैंने भी सत्य खोजा और तुम भी सत्य खोजते खोजते तुम भी ईश्वर बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। सत्य तुम्हें खोजना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबके साथ मैत्री करो। हमारे दिमाग के अंदर अगर मैत्री की भावना है, फ्रेंडशिप की भावना है, तो हमें कोई भी तकलीफ कहीं भी नहीं हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं भाई और बहनों, कि हम किसी ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ लोगों को आवश्यक रूप से जाना है, उनको रिजर्वेशन नहीं है, तो हम उन लोगों को थोड़ा हम कष्ट उठाकर उन लोगों को स्थान देते हैं, तो उनको भी प्रसन्नता होती है, हमको भी प्रसन्नता होती है और सभी अपने गंतव्य स्थान के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये शांतिपूर्ण से अस्तित्व होता है। और उदाहरण के तौर पे भाई और बहनों बताना चाहता हूं, बाढ़ की स्थिति आती है, बाढ़ की स्थिति में हर व्यक्ति कष्ट में आ जाता है, तो उसमें हम एक दूसरे का सहयोग करें और हम एक दूसरे के साथ के अंदर मित्रता का, भाईचारे का व्यवहार करें। जो व्यक्ति ज्यादा कष्ट में है उनके तक ज्यादा पहुंचे, उनकी समस्या का समाधान पहले करें। यानी हमको एक त्याग वृत्ति से चलना पड़ेगा। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अंदर त्याग की वृत्ति है, द मेंटेलिटी ऑफ द सैक्रिफाइस का जो मानसिकता है वह इतनी रंग लाती है, उसका इतना प्रभाव है कि व्यक्ति सहज ही पूजनीय हो जाता है। जितने जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, भगवान हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, पीर हुए हैं, और उन लोगों ने
जो है सेक्रीफाइस किया, उन्होंने बलिदान किया। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कार्य करता है, वह सेक्रीफाइस कहलाता है, वह त्याग कहलाता है। और इस त्याग की भावना से वह व्यक्ति बहुत ही ऊंचा उठ सकता है। और त्याग की भावना के लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। हमेशा हमारी पूरी दिनचर्या के अंदर मैत्री, सद्भावना, सौहार्द और सहयोग और ये भावना हर वक्त रहनी चाहिए।